अब तो भोंदू इतना प्रसन्न हो गया कि लालजी रोज मुझसे मिलने आएंगे। अपनी गैया लेकर के वापस चला गया। रात में फिर सत्संग सुना गुरुजी से। उसने किसी को नहीं बताया कि आज मुझे ठाकुर जी मिले। उसको लग रहा था ये गुरुजी और मेरे सखा जो है रोज मिलते हैं ठाकुर जी से, मैं ही अभागा हूं, मैं इतने साल बाद कल पहली बार मिला, ये लोग तो रोज मिलते हैं। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसको ऐसा लगता था कि गुरुजन और बाकी के शिष्यों के संग तो भगवान ज्यादा समय बताते हैं, मेरे संग तो 2 क्षण के लिए बस रोटी खाने आ गए थे, क्योंकि मैं तो भोंदू हूं ना, मैं तो गैया चराता हूं, छोटा आदमी हूं। लेकिन उसको क्या पता था कि इनमें से किसी को दर्शन ही नहीं हुआ है। दूसरे दिन ज्यादा टिक्कर लेकर के, खूब सारा अचार लेकर के वन की ओर जा रहा था। गुरुदेव ने निकलते हुए देख लिया। भोंदू क्या कर रहे हो, इतनी सारी रोटी अकेले खाओगे तुम? नहीं गुरुजी, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। तो बोले जिन श्याम सुंदर की आप कथाएं सुनाते हो ना, रोज आते हैं गैया चराने, कल बेचारे भूखे रह गए, मेरी बटकी रोटियां भी खा गए, इसलिए आज ज्यादा लेके जा रहा हूं, उनको प्रेम से पवाऊंगा। सरकार आपको तो खूब दर्शन देते हैं, मोकू तो केवल 2 क्षण के काजे, केवल गैया चराते भाई आ जाए मेरे पास, तो मोकू वहीं सुख मिले उनको। गुरुदेव ने जैसे सुना भोंदू कह रहा है ठाकुर जी आते हैं और रोटी खाते हैं, 2 क्षण के लिए बैठते हैं। गुरुजी बोले कोई और बोले तो मुझे विश्वास ना हो, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोलता। ये भोंदू है, ये झूठ बोलना जानता ही नहीं, इसको पता ही नहीं झूठ किसे कहते हैं। भोंदू कैसे हैं ठाकुर जी? बोले आप जैसा वर्णन करते हो ना, मोर मुकुट धारण करते हैं, जब मुस्कुराते हैं ना तो उनके गाल कपोल ऐसे होते हैं जैसे मानो 2 गुलाब जामुन प्रकट हो गए हों। उनके कानों के कुंडल, उनके केशों की लहराट, उनकी सुंदर मुस्कान और उनकी जो सुगंधी है ना, वो अवर्णनीय है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये भक्ति सूत्र का, ये नारद भक्ति सूत्र का सूत्र है कि प्रेम अवर्णनीय होता है। जिसका वर्णन किया जा सके वो प्रेम नहीं है, जिसका वर्णन ही ना हो सके वो प्रेम है। जब भोंदू ने कहा गुरुदेव मैं वर्णन नहीं कर सकता, वो कैसे हैं, समझ गए। बोले ठाकुर जी आते हैं इसके पास। भोंदू तू जा, ठाकुर जी को प्रेम से पवा, लेकिन आज एक काम करेगा क्या? ठाकुर जी को अपने संग ले आना और कहना गुरु जी के आश्रम चलो, वहीं प्रेम से बैठ के शाम का भोजन करेंगे। अब तो भोंदू आनंद, मैं लेके आऊं उनको? बोले हाँ तू अपने संग लेके आओ। अब तो भोंदू इतना आनंदित हो गया, इतना भाव निमग्न, इतना प्रसन्न हो गया। बोले मैं ठाकुर जी को लेके आऊंगा, मेरी महिमा बन जाएगी, सब सखाओं के आगे गुरुजी मेरे द्वारा ठाकुर जी को बुलवा रहे। आज भोंदू गया वन में, और वन में इतना ज्यादा उत्साह में है, इतना ज्यादा प्रसन्न है कि ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी को लेकर के मैं जाऊंगा आज गुरु जी के पास। श्री राधा रमन लाल अपनी गैया चराते भैया के पास आ गए, आकर के बैठे। आते ही पहले ठाकुर जी भोंदू से गले लगते हैं, भोंदू को अपने हृदय का स्पर्श का सुख प्रदान करते हैं। भोंदू ने अपने स्पर्श किया, हृदय से लगाया, बिठाया ठाकुर जी को। ठाकुर जी बैठ गए। बोले ला भोंदू जल्दी दे, भूख लगी है। तुरंत पोटली खोल करके भोंदू ने रखी, लो लालजी पाओ। ठाकुर जी पाने लगे। भोंदू बोला सरकार एक निवेदन करूं? बोले कर। बोले मेरे गुरुजी ने आपको आश्रम बुलाया है, आप मेरे संग आश्रम चलोगे? भगवान रोटी खाते जा रहे, रोटी खाते खाते बोले देख भोंदू तू हमारा मित्र है, हम तेरे मित्र हैं, हम दोनों आपस में एक दूसरे के सखा हैं, ये गुरुजी इनको बीच में मतलब है, ये गुरुजी और आश्रम इन सबन को वहीं रहने दे। हम यमुना पार करके पल्लंकु तेरे आश्रम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, तो को मिलना हो तो यहीं आ।